हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है यह है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसको आप लोग याद रखिएगा। एग्जैक्ट डेटा पूछा जाता है। कुल जनसंख्या जो है 104.10 मिलियन है। उसके बाद शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो शहरी जनसंख्या 11.76 मिलियन है और ग्रामीण जनसंख्या जो है यह 92.34 मिलियन है और जनजातीय जनसंख्या जो है यह 1.34 मिलियन है और औसत जनसंख्या घनत्व जो है 1106 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यह जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह डाटा जो दिया गया है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। आगे बात करते हैं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है बिहार में लगभग 7532 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8% है। जबकि वृक्ष आवरण जो है 2371 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.7% है। तो बिहार में कुल वन वृक्ष आवरण देखा जाए तो हो जाएगा 9903 वर्ग किलोमीटर, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.7% है। जब बात की जाएगी सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आवरण का तो यह 8% हो जाएगा। उसके बाद वृक्ष आवरण का बात किया जाएगा तो यह 2.7% हो जाएगा। अब जब दोनों को मिला देंगे तो 10.7% हो जाएगा। वृक्ष और वनावरण दोनों मिला करके 10.7% हो जाएगा। साथ ही बात करते हैं कि 2021 के रिपोर्ट की तुलना में 2023 में बिहार के वनावरण में 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है, जो पिछली रिपोर्ट से 2.05% अधिक है। 2021 के रिपोर्ट की तुलना में देखिए 2023 में जो है बिहार के वृक्ष आवरण में 30 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछली रिपोर्ट से 1.28% अधिक है। वहीं भारत में वन एवं वृक्षावरण की बात करते हैं तो भारत में जो है वनावरण यानी जहाँ पे वन है यह क्षेत्रफल जो है 7532 वर्ग किलोमीटर है, जो कि लगभग 8% क्षेत्रफल पे है और इसमें वृद्धि जो हुई है यह 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फिर बात करते हैं वृक्षावरण, मतलब सिर्फ वृक्षों को इसमें चूज किया गया है। 2371 वर्ग किलोमीटर जो है यह 2.7% है एरिया के हिसाब से और 30 वर्ग किलोमीटर की इसमें भी वृद्धि हुई है। और टोटल की बात की जाए तो वनावरण और वृक्षावरण दोनों को शामिल किया जाएगा तो टोटल जो है ये क्षेत्रफल है 9903 वर्ग किलोमीटर पर है। उसके बाद यह जो है पूरे क्षेत्रफल का 10.7% है और इसमें वृद्धि जो हुई है 181 वर्ग किलोमीटर हुई है। दोनों बातों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2011 से 23 की अवधि में वनाच्छादन जो है 687 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। याद रखेंगे कि वनों की जो वृद्धि हुई है 687 वर्ग किलोमीटर बढ़ी है 2011 से 23 के बीच में। वहीं क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले बिहार के 3 जिले हो जाएंगे। सबसे अधिक वन वाले जिले जो हैं ये हो जाएंगे कैमूर पहले स्थान पर है बिहार में। उसके बाद है पश्चिम चंपारण और तीसरे पे हो जाएगा रोहतास। कैमूर में जो है 1025.6 वर्ग किलोमीटर में वन है। पश्चिम चंपारण में 908.23 वर्ग किलोमीटर में यह जो है वन है और रोहतास में जो है 670.84 वर्ग किलोमीटर में वन है। क्षेत्रफल के आधार पर जो है सबसे कम वन आवरण वाले जिले जो आएंगे बिहार के 3 जिले हो जाएंगे। देखिए शेखपुरा में जो है सबसे कम वन आवरण है 0.82 वर्ग किलोमीटर है। अरवल में जो है 4.02 वर्ग किलोमीटर है और बक्सर में जो है 6.01 वर्ग किलोमीटर वन है। वहीं परसेंटेज के आधार पर बात की जाए तो प्रतिशतता के आधार पर जो है सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले जो हो जाएंगे यह हो जाएंगे कैमूर हो जाएंगे 30.51%, जमुई में 21.65% और मुंगेर में जो है 21.75%। परसेंटेज के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले जिले जो होंगे यह शेखपुरा हो जाएगा, सबसे कम 0.1% बक्सर में 0.35% और सिवान में 0.42%। वहीं सर्वाधिक सघन वन वाले जिले की बात करते हैं तो सबसे सघन वन है या पश्चिम चंपारण में है, उसके बाद मुंगेर में है, फिर तीसरे नंबर पे जमुई में है। सबसे डेंस जो है वन वह पश्चिम चंपारण में है, उसके बाद मुंगेर में, फिर जमुई में है। तीनों को आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद है बिहार का वन क्षेत्रफल। बिहार का वन क्षेत्रफल जो है अति सघन वन जो है यह 387.0% यानी 387 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि 0.41% है वनों का। मध्यम घने वन जो है यह 3284.21 वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद खुले वन जो है
खुले वन 3861.24 वर्ग किलोमीटर में है और कुल योग जो हो जाएगा इनका ये हो जाएगा 7532.45 वर्ग किलोमीटर, जो कि 8% है। और झाड़ियों की बात की जाए तो 260.8 वर्ग किलोमीटर जो हो जाएगा झाड़ी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक खुला वन वाला 3 जिले हो जाएगा। यह हो जाएगा सबसे पहले कैमूर हो जाएगा, उसके बाद गया हो जाएगा, फिर उसके बाद रोहतास हो जाएगा। यह सर्वाधिक खुले वन वाले जिले हो जाएंगे, सबसे पहले कैमूर, फिर गया, फिर रोहतास। वहीं वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला यानी वनों में सबसे अधिक जो वृद्धि हुआ है यह हुआ है भागलपुर में। भागलपुर में जो है 33.4 वर्ग किलोमीटर है। वनावरण में सर्वाधिक कमी जो आई है यह हो जाएगा कैमूर में। कैमूर में सबसे अधिक वनों में कमी आई है। उसके बाद वर्ष 2011 से 23 के बीच में खुले वनों का जो क्षेत्रफल है 527 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। इसके बाद अति सघन वनों का जो क्षेत्रफल है 156 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। साथ ही बात करते हैं कि कुल वनों में खुले वनों का जो सर्वाधिक हिस्सा है यह है 51.3% और बिहार में झाड़ियों का कुल विस्तार जो है 260.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 0.2% है। और 2023 में बिहार में कुल कार्बन स्टॉक जो है 58,451 टन होने का अनुमान है और 2021-23 के बीच कार्बन स्टॉक 1570,000 टन बढ़ा है। सबसे अधिक जंगल में आग लगने की घटनाएं जो है यह पश्चिम चंपारण जिले में दर्ज की गई है। उसके बाद जमुई का स्थान आता है। याद रखेंगे कि सबसे अधिक जो है जंगलों में आग लगने की घटनाएं पश्चिम चंपारण जिले में दर्ज की गई है, उसके बाद जमुई का स्थान है। फिर बात करते हैं कि बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, यह सभी अभयारण्य के नाम दिए हुए हैं, जिला दिया हुआ है और स्थापना दिया हुआ है। सभी को याद रखना है। एटलीस्ट आपको वन्यजीव अभयारण्य और जिले का नाम जरूर याद रखना है। स्थापना नहीं भी याद भी हो तब भी चल जाएगा। जैसे भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, यह मुंगेर में स्थित है और इसका स्थापना जो है 1976 में किया गया था। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य जो है यह गया में है, 1976 में इसका स्थापना किया गया था। कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो है यह बेगूसराय में है, इसका स्थापना 1989 में किया गया था। अगला है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, यह कैमूर में है, इसका स्थापना जो है 1979 में किया गया था। उसके बाद है नागी डैम पक्षी अभयारण्य, यह भी जमुई में है। नागी और नकटी दोनों जो है जमुई में है, दोनों को याद रखेंगे। नागी और नकटी दोनों का स्थापना जो है 1987 में किया गया था और यह जमुई में स्थित है। फिर बात करते हैं पंत या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, इसको पंत भी बोलते हैं, पंत वन्यजीव अभयारण्य या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य दोनों बोलते हैं। तो यह नालंदा जिला में स्थित है, इसका स्थापना 1978 में किया गया था। फिर उसके बाद है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है पश्चिम बंगाल में है और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दोनों जो है ये सभी पश्चिम चंपारण में है। इसका जो है 1978 में स्थापना किया गया था। फिर है विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य। तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जो है यह भागलपुर में स्थित है, 1991 में इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद है बरेला झील। बरेला झील सलीम अली अभयारण्य जो है यह वैशाली में है, 1997 में इसका स्थापना किया गया था। साथ ही बात करते हैं कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य जो कि दरभंगा में है, यह 1994 में स्थापना किया गया था। याद रखेंगे कुशेश्वर स्थान झील जो है पक्षी अभयारण्य, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य यह दरभंगा में है, 1994 में स्थापना किया गया था। उसके बाद है गोगाबिल पक्षी अभयारण्य। तो गोगाबिल पक्षी अभयारण्य जो है यह कटिहार में है, इसको भी याद रखेंगे। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य यह कटिहार में है। एक बार फिर से बोल देते हैं रिवीजन के तौर पे। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है, कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है कैमूर में है, नागी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में है, नकटी डैम जो है जमुई में है, पंत या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य यह भागलपुर में है, बरेला झील सलीम अली अभयारण्य वैशाली में है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा में है और गोगाबिल पक्षी अभयारण्य जो है यह कटिहार में है।